84 सिद्धों का ये मंदिर, जिसे 84 मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा भारद्वाज। इस समय हम भरमौर के 84 मंदिर में हैं। आपको इस मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। जनश्रुतियाँ कहती हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा मेरुवर्मन ने 7वीं शताब्दी में किया था। इससे जुड़ा एक और भी तथ्य ये है कि इस मंदिर का निर्माण राजा साहिल वर्मन ने किया था। जब कुरुक्षेत्र से 84 संत और 84 सिद्ध राजा हालांकि मणिमहेश की यात्रा के लिए चंबा आए थे, तो इसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। राजा निसंतान थे और इन सिद्धों की पूजा के बाद राजा को 10 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। इसी से खुश होकर राजा ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर से जुड़े और भी बहुत से तथ्य हैं जिनके विषय में हम आपको बताएंगे कि कर्मों का लेखा जोखा किस तरह से इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। आप मंदिर के पुजारी से भी सुनिए कि किस तरह इस मंदिर से जुड़ा है पूरे चंबा का इतिहास। यहाँ 84 मंदिर हैं। आप गेट से जब अंदर आए हैं, इतने छोटे से कम्प्लेक्स में पूरे 84 मंदिर हैं। एक मंदिर के दर्शन करने से मनुष्य 1 लाख हिंदू से मुक्त हो जाता है। पर दर्शन कैसे करें? भाव और भावना को मिला के तब बनना ऐसे नहीं। तो 84 मंदिर हैं, 84 लाख यूनी होगी। 84 लाख यूनी भोगने के उपरांत मनुष्य हैं। सब में नेम प्लेट लगी हुई है। ये मेरुवर्मन के राज्यकाल में मंदिर बनाया गया 7वीं शताब्दी में। तो उन्हें स्पष्टीकरण दी कि मंदिर बनाया गया है, प्रतिमे आदि काल से हैं। मंदिर तो कई बार बने हैं। तो ये मतलब जिसने बनाया उसने अपनी नेम प्लेट लगा दी, परंतु ये प्रतिमे आदि काल से है। बेटा, हमको अंडा मीट खाया होगा तो आप सवेरे मंदिर में नहीं आएंगे, कपड़े वगैरह चेंज करके नहा धो के आएंगे। तो ये हमारे पुराने नियम है। आपने ये भी अनुभव किया होगा। अभी तो आप छोटे बच्चे ही हैं। 84 के अंदर प्रवेश तो भी आपने अनुभव किया कि अपने आप को हल्का सा महसूस कर रहे हैं आप। तो ये तपोभूमि है। इसके अंदर जो भी मनुष्य जिस भाव से आएगा उस भाव से उसको फलादेश का पता लगता है। ऐसी बात नहीं है। पहले भरमौर में थी, यहाँ ये सब मंदिर गिरे हुए थे। तो राजा था, राजा अपनी आयु से क्षीण हो चुका था। तो राजा को सपना हुआ, भगवान शंकर जी आए, उन्होंने कहा कि राजन, ये 84 की पुनः प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और राजपाट अपना यहाँ से उठा के चल देने। बोले महाराज, यहाँ पुनः 84 की प्राण प्रतिष्ठा करूँगा तो मैं 84 में बैठूँगा, अब मैं सेवा करूँगा तो ऐसा नहीं हो सकता। बोले भगवान सोच लो, जहाँ राज द्वार लग जाए वहाँ देव द्वार का कोई काम नहीं रहता। जहाँ देव द्वार जागृत हो जाए राज द्वार का कोई काम नहीं रहता। अब राजा फैसला आप अपने आप कीजिए। फिर राजा ने कहा कि महाराज मेरे को पहले देव द्वार चाहिए। फिर यहाँ पर राजा ने मंदिर ये सब बनवाए। उसके बाद चटपटनाथ जी यहाँ से प्रकट हुए, जो आज छिड़ी आई हुई है मन में गई हुई चटपट चंबा से। चटपटनाथ जी यहाँ प्रकट हुए। बोले महाराज देश के बड़े पुनः 84 की प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। तो चटपटनाथ जी ने पुनः 84 की प्राण प्रतिष्ठा करके फिर राजा को यहाँ से माइग्रेट करके चंबा ले गए। चंबा लक्ष्मीनारायण का मंदिर देखा, उसके ऊपर का रियासत बसी हुई थी, नीचे की नहीं बसी हुई थी, ऊपर की बसी हुई थी। तो वहाँ राजा ने 2.5 टके दे के ज़मीन मोड़ ली, सोने के 2.5 टके दिए और ज़मीन मोड़ ली। वहाँ राजा रहने रुने लगा, वो करने लगा। उसके बाद राजा के घर पहले कन्या हुई, उसका नाम रखा चंपावती। उसका नाम चंपावती रखा और चटपटनाथ ने जितनी जी वहाँ से समाधि ली है, तो चंपावती जो नाम रखा तो उसके नाम से ही चंबा नगरी बसी हुई है। और चटपटनाथ तब से लेके अब तक मन में यात्रा को आता तो यात्रा संपूर्ण होती है। 84 पूरी तरह 84 मंदिर में प्रवेश करते समय ही लखना माता का ये मंदिर आपको सामने दिखाई देगा। इस मंदिर के विषय में ये भी प्रचलित है कि ये यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। जी, ये माता महेश्वरी मर्दिनी है, जिसे हम अपनी भाषा में विधि माता बोलते हैं। जो बच्चों को जब भी पैदा होता है तो उसका एक कर्म लिखती है। ऐसा हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं और आदिकाल के हम यहाँ के पुजारी हैं। और जो ये मंदिर बना है, जो कारीगरी की है, ये राजा मेरुवर्मन ने अपने राज्यकाल में 7वीं सेंचुरी में बनाया गया है। और इस मंदिर को कोई भी कील नहीं लगी। जैसे भी कोई आकर सकता है,
इसमें सब जॉइंट के साथ उन्होंने ये कारीगरी की है। इस समय लखना माता का ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है कला की दृष्टि से भी, और ये भी कहा जाता है कि ये लखना माता का मंदिर यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है। जिस तरह कलाकृतियों की भी बात है, जिस तरह की शैली का इस्तेमाल इस मंदिर में किया गया है, काफ़ी पुरानी शैली है। और जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि पुरानी लकड़ी का इसमें इस्तेमाल भी किया गया है, और इन लकड़ियों पर विभिन्न प्रकार के चित्र और वास्तुकला भी उकेरी गई है। तो फिर धर्मराज मंदिर जाने से पहले चित्रगुप्त पोथी, ये इस मंदिर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्मों का जितना भी लेखा जोखा होता है, वो लेखा जोखा यहीं से तैयार होता है। चित्रगुप्त इस पोथी को तैयार करते हैं। जब हमने स्थानीय लोगों से यहाँ पर बातचीत की, जिस तरह की आप ये पोथी देख रहे हैं, स्थानीय लोगों ने कहा कि इस पोथी में चित्रगुप्त सभी के कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। हाँ, लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जितना भी कर्मों का वही खाता है, वो यहीं चित्रगुप्त तैयार करते हैं। फिलहाल आपको हम तस्वीरें भी चंबा के इस 84 मंदिर से दिखा रहे हैं कि यहाँ इस चित्रगुप्त पोथी से जुड़ी क्या मान्यताएं हैं। हालांकि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जनता की अदालत और कर्मों की अदालत भी यहीं पर लगती है। तस्वीरों में भी कुछ इसी तरह का दिखाया गया है, जहां पर चित्रगुप्त सभी के कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। चंबा के इस धर्मराज मंदिर का इतिहास अपने आप में ही अनोखा है। लोग कहते हैं कि व्यक्ति के पाप और पुण्य का सब लेखा जोखा इस मंदिर में होता है। पूरे विश्व में ये एकमात्र मंदिर है, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। धर्मराज का मंदिर है, पूरे विश्व में कहीं में नहीं है। ब्रह्मपुर ब्रह्मौर में यहीं पर विराजमान है। यहाँ 84 मंदिर हैं। आप गेट से जब अंदर आए हैं, इतने छोटे से कम्प्लेक्स में पूरे 84 मंदिर हैं। एक मंदिर के दर्शन करने से मनुष्य 1 लाख हिंदू से मुक्त हो जाता है। पर दर्शन कैसे करे? भाव और भावना को मिला के तब बनना ऐसे। तो 84 मंदिर है, 84 लाख योनि होगी। 84 लाख योनि भोगने के उपरांत मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। मरने के बाद लेखा जोखा सारा चुकता हमको यहाँ के आगे करना पड़ता है। ये धर्मराज जी बाहर जंगले में चित्रगुप्त भगवान जी बैठे हैं, लेखा जोखा वो नोट करते हैं। वहाँ से ये पूछते हैं कि बताओ इसका कितना लेखा और कितना जोखा, क्या क्या पाप पुण्य है इसका। तो चित्रगुप्त जी वहाँ से बताते हैं कितना पाप और कितना पुण्य है। फिर हमारे 4 वेद हैं, 4 दिशा बनी हुई है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 दिशा में 4 दरवाजे बने हैं। जैसा जैसा हमारी आत्मा ने कर्म किया, उस कर्म के गति के अनुसार ही दरवाजा खुलता, आत्मा को उसमें प्रवेश कर देते हैं। एक सवाल और भी आपसे, अढ़ाई की पौड़ी के विषय में बहुत सारी मान्यताएं हैं। ढाई पौड़ी ये साथ में ही है, धर्मराज के मंदिर के साथ अटैच की हुई है। ये ढाई पौड़ी का कहने का मतलब है, ये जो ढाई पौड़ियाँ हैं अधोगत पौड़ियाँ हैं। जैसे मनुष्य कोई सुसाइड करके मर गया, कोई जहर खा के मर गया, या जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु जब जैसी मनुष्य की हो जाती है, उसको उतनी आयु वहीं काटना पड़ती है। पर उसका खून के रिश्ते का कोई आदमी आता है, यहाँ पर गति कराता है धर्मराज के मंदिर में, तो वो छूट जाता है। 84 सिद्धों से जुड़ा ये मंदिर अपनी कला शैली के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शिखर कला शैली में बना ये मंदिर अपने आप में धार्मिक धरोहरों की एक दास्तां सुनाता है। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप जिस तरह यहाँ पीछे भी देख सकते हैं कि नंदी भगवान के दर्शन भी इस मंदिर में होते हैं, और श्रद्धालु इनके नीचे से भी जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी दुखों का निवारण भी होता है। हिंदू आस्थाएं इस मंदिर से जुड़ी हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये मंदिर अपने आप में खास हैं। अगर हम नरसिम्हा की बात करें तो नरसिम्हा का मंदिर भी यहाँ पर है, और श्री कृष्ण मंदिर की बात करें, लगभग 84 सिद्ध सभी जितने भी संत हैं उनके दर्शन आपको इस 84 मंदिर में होंगे। और इसके अलावा इस मंदिर के विषय में ये भी मान्यता है कि जब भी मणिमहेश यात्रा के लिए जाते हैं तो इस मंदिर में प्रभु के दर्शन किए बिना ये मणिमहेश की यात्रा भी संपन्न नहीं होती।
और माता भरमाणी जो कि भरमौर वासियों की कुल देवी भी मानी जाती हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं मणिमहेश यात्रा जुड़ी हुई है। तो फिलहाल इस मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको बताए। फिलहाल हिमाचल प्रदेश से जुड़े अन्य ऐसे ही तथ्यों के लिए आप टिंज भारत के साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।